हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। आज भाद्र पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त है, तो आज के इस पवित्र दिन में हम श्रीमद् भागवतम के महत्व के बारे में जानेंगे। तो श्रीमद् भागवतम जो कि वैष्णव शास्त्र में सर्वोपरि सर्वोत्तम है, जिससे श्रेष्ठ मूल और कोई शास्त्र नहीं है। सभी शास्त्रों का मूल निष्कर्ष है श्रीमद् भागवतम। तो आज के इस पवित्र भाद्र पूर्णिमा के इस दिन में जहाँ पे बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य, तो इस पवित्र श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य के शुभ घड़ी में श्रीमद् भागवतम के माधुर्य मंडित महत्व को आज हम श्रवण करने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक हम इसको श्रवण करेंगे, जानेंगे कि श्रीमद् भागवतम क्या है और क्यों श्रीमद् भागवतम को ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ शास्त्र में बताया गया है। तो हम शुरुआत करेंगे ऑस्पिशियस इन्वोकेशन मंगलाचरण के द्वारा और फिर जानेंगे श्रीमद् भागवतम के बारे में। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं स्वजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तोभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्री जाह्नवापतये नमः। जय श्री वृंदावनं गुरुं कृष्ण कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधालिंगित विग्रहं। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापाने शालिने वनमालिने। जय पंचतत्वात्मं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास्वादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री ऊकं करोति वाचालं पंकुलं जयतिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्यैश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दाय नगर गाम तारिणे। जय श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय श्री अमल पुराण की जय। जय श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की जय। श्री नारद मुनि की जय। जय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सभी को स्वागत है हमारे सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में। आज हम श्रीमद् भागवतम के महिमा को वर्णन करने का प्रयास करेंगे। आज श्रीमद् भागवतम के जयंती उत्सव पालन किया जाता है। आज की इस पवित्र पूर्णिमा तिथि में श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य के रूप से भी माना जाता है। तो इस शुभ घड़ी में हम अपना संक्षेप प्रयास करेंगे कुछ श्रीमद् भागवतम के मूल दृष्टांतों को आप सभी के सामने रखने का, जहाँ पे इस जगत में किसी भी जीव के योग्यता नहीं है कि वो श्रीमद् भागवतम के परम गुह्यतम रहस्य तत्व को प्रकाशित कर पाए, क्योंकि भगवान जो है उनके लीलाएं सर्वोपरि बहुत अद्भुत हैं, विरंबित करने वाले हैं। सर्वोपरि उनके शुद्ध भक्त जो हैं, जो कि उनकी कृपा को धारण करके उस कृपा शक्ति के द्वारा जगत में उनके महत्व को प्रकाश कर सकते हैं, जो कि असीमित स्वराट भगवान है, वो भी अपने भक्त के वशीभूत होके उनको अपनी कृपा को प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। अब बताया ऐसा जाता है कि इस अखिल ब्रह्मांड को धारण किए हुए अनंत शेष, अनंत शेष का अनंत फना है। अब अनंत फना अर्थात अनंत मुख से वो अगर अनियमित रूप से नित्य भगवान की सेवा करते रहे, भगवान के लीला का गुणगान करते रहे, फिर भी वो भगवान के लीला को व्यक्त करते हुए कभी भी समाप्त स्थिर नहीं हो सकते। भगवान की इतनी अनंत लीलाएं हैं, इतनी अनंत लीलाएं हैं कि कोई भी बोलते बोलते रुक नहीं सकता। जैसे बताया गया है कि इस ब्रह्मांड में जितने धूल कणा है, उतने धूल कणा के समान भगवान के लीलाएं हैं। आप जितने व्यक्त करते रहे उतने व्यक्त होता रहेगा। इसका कोई स्थिति नहीं है, एक अवस्था नहीं है जहां पे आप रुक जाएं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे इस चतुर्मुख से, अनंत मुख से, अनंत रूप से अगर हम आपके रूप गुण लीलाओं को वर्णन करते रहें, आपके रूप का ध्यान करते रहें, चिंतन करते रहें और उसको प्रकाशित करने का प्रयास भी करें, हम इसमें व्यर्थ होंगे, क्योंकि इससे अनियत रूप से हमारे प्रयास भी हम व्यर्थ हो जाएंगे। हम आपके लीला महिमा को गुण कीर्तन करते थक जाएंगे, लेकिन ये लीलाएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। तो परम ब्रह्म भगवान, उनके अनंत लीलाएं संबंधित श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम, जिसको बताया गया कि सभी शास्त्रों का मूल निष्कर्ष, अब इसके तत्व रहस्यों को बताना एक कोई सहज विषय नहीं है। अब इसके ऊपर अगर हम बताने जाएं तो बहुत समय लगेगा। तो मेरे लिए एटलीस्ट 2 महीने लगेंगे, पूरा 2 महीना लेके रोजाना प्रतिदिन हम अगर सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा करके बताएं, तब जाके हम समाप्त कर पाएंगे।
एटलीस्ट मेरे एक्नॉलेजमेंट जितना है उस अनुसार अब हमारे आचार्य जितना बता रहे हैं इसके महिमा को, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद, फिर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भूगर्भ गोस्वामी से लेके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से लेके बड़े बड़े आचार्य वर्ग जो भागवतम के ऊपर कमेंट्री दे रहे हैं, तो उसको अगर हम व्यक्त करने जाएं, उसके इतने रस माधुरी, इतने सारे विषय हैं जो कि व्यक्त करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी रुक नहीं सकते, इतने लीला हैं, इतने संबंधित हैं। तो हम आज के शुभ घड़ी में, शुभ समय में प्रयास करेंगे कुछ विषयों को श्रीमद् भागवतम से आप लोगों को व्यक्त करने का। तो जहाँ पे ये जो श्रीमद् भागवतम है बहुत ही रहस्यपूर्ण है, एक कैसे श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ, इसके पीछे बहुत सारे स्टोरीज हैं, कहानियां हैं। अब एक जगह है जहाँ पे भगवान शिव पार्वती के अंदर एक संवाद चल रहा था, तो संवाद कैसे प्रकट हुआ, जहाँ पे शिव जी उस गोपन अमल पुराण रहस्य तत्व को प्रकट कर रहे थे पार्वती देवी को एक गोपन नीरव स्थान में, और उस कथा को श्रवण कर लिए थे शुक पक्षी। अब वो शुक पक्षी कृष्ण दैपायन व्यास के स्त्री के मुखमंडल से गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। अब वही शुक पक्षी सुखदेव गोस्वामी के रूप में बाद में जन्म लिया, और वही सुखदेव गोस्वामी जो कि जन्म से ही परमहंस थे, तो सब कुछ त्याग करके जंगल में चले गए, और वहां पे उनको फिर से लौटा के लाने के लिए कृष्ण दैपायन व्यास जी 2 जन उनके सेवक को जंगल में भेजे, जो कि पेड़ काटने गए थे, और वो लोग कुछ श्लोकों को व्यक्त कर रहे थे। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञासया पायादपि सर्वे लवे गति धात्री रुचितम ततोन्यम कृम्बा दयालुं शरणं भजेमा। तो ऐसे श्लोक गा रहे थे, जिसको सुन के सुखदेव गोस्वामी बहुत ही आकर्षित हो गए, और तत्क्षणात वो धावित होने लगे कि कौन इसको गा रहा है, इतने मधुर विषयों को। और सुखदेव गोस्वामी तो पूछे कि आप कहाँ से इसको सुने, तो बोले चलिए हम दिखाते हैं मेरे गुरु। मेरे गुरु कौन है, आपके ही पिता है। तो तब पिता के पास लेके गए, और तब वो बैठ के कथा को श्रवण किए, और वो जो कथा को श्रवण किए थे उसको बाद में जाके व्यक्त किए परीक्षित महाराज को। तो बहुत बड़ा इसका रहस्य है, कहानी है, और सभी चीजों में एक से बढ़ के एक शिक्षाएं हैं कि कैसे माता पार्वती के मन में संदेह आया नारद मुनि की इच्छा अनुसार, और नारद मुनि इस लीला को संवादित किए। तब पार्वती देवी शिव जी से पूछे कि हमसे प्रिय कौन है जिसको आप अपने गले में धारण करके रखते हैं। तो भगवान शिव बोले कि मुख जो कंकाल, जो नरमस्तक मुंड हम धारण करते हैं, तो ये सब आपके ही हैं। तो एक एक समय में ऐसा लीला संपादित हुआ, तो उस समय हम आपको आपके इस नर मुंड को अपने गले में धारण किए। तो फिर वहां से जाके उस रहस्य के बारे में मूल रूप से पार्वती देवी जानने का प्रयास की, और तब भगवान शिव उनको गोपन स्थान में इस लीला को बताया। तो ऐसे धीरे धीरे सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ, और फिर ऐसा लीला संपादित हुआ जहाँ पे परीक्षित महाराज को श्रृंगी से अभिशाप मिला, और परीक्षित महाराज जो अपराध कर चुके थे, तो उनके अपराध का फल उनको श्रृंगी से अभिशाप के रूप में प्राप्त हुआ कि जहाँ पे 7 दिन में उनको सर्प दंशन से उनका मृत्यु होगा। और वो सर्प था बहुत ही स्पेशल, तक्षक सर्प। तो तक्षक सर्प का दोनों पंख हैं, वो ड्रैगन जैसा दिखता है, और वो एक निर्दिष्ट समय में आएगा। और अंतिम में ऐसा ही संबंधित हुआ
कि तक्षक सर्प आया, तक्षक सर्प दंशन से ही परीक्षित महाराज का मृत्यु हुआ। तो ये जो लीला बहुत ही अद्भुत है। और फिर जो 7 दिन परीक्षित महाराज पूर्ण उपवास के सहित इस भागवत कथा को श्रवण किए थे, उस भागवत के मधुरिमा को, उसके रस माधुर्य को पान करके त्रिभुवन सारे जीव मोहित हो गया, सभी का उद्धार हुआ। सर्वोत्तम श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम। अब श्रीमद् भागवतम के इस विषय को श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन किया गया है। विभिन्न प्रकार के पुराणों में भी इसके बारे में वर्णन है कि क्यों श्रीमद् भागवतम सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ है। और जहाँ पे व्यासदेव के हृदय में जो विषन्न भाव आया था, विषन्न अवस्था आया था, मूर्छित हो चुके थे, तो उनके इस कठिन अवस्था से उनको मुक्त करने उनके गुरुदेव नारद मुनि उनके आश्रम में आए। और नारद मुनि उनको सुझाव दिए कि आपने जितने भी पुराण, इतिहास, वेदांग, उपांग आदि इतने सारे शास्त्रों का आपने सृष्टि किया है, आपने लिखा है, लेकिन इन सभी में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ दिया है। वो क्या है कि आपने सब कुछ तो किया, लेकिन मूल जो व्यक्ति है, मूल जो नायक है, उनको छोड़ के सब कुछ किया है। वो कौन है? परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। तो उनके लीलाओं को आप ज्यादा वर्णन नहीं किए, तो उनको कोने में रख के बाकी विषयों को ज्यादा हाईलाइट किए हैं। तो आप भगवान को ज्यादा हाईलाइट कीजिए, भगवान की लीला महत्व को प्रकाशित कीजिए इस जगत में, तब जीव का कल्याण साधित होगा। अन्यथा जितने भी शास्त्र, पुराण, वेद आदि थे, जिसे जगत में देख रहे हैं, मूल रूप से पाप वृद्धि हो रहा है, जीवों का कुछ कल्याण नहीं हो रहा है। पाप कर्म के द्वारा सब नरक यंत्रणा भोग कर रहे हैं। तो कैसे उनका मंगल होगा, कैसे श्रेष्ठ विषय साधित होगा? वो सिर्फ और सिर्फ संभव हो सकता है एक ही विषय से। वो क्या है कि जब आप परम ब्रह्म भगवान के दिव्य लीला रहस्य को प्रकट करेंगे। और वो विषय तभी संपादित हुआ जब नारद मुनि ऐसे श्रेष्ठ उपदेश उनके श्रेष्ठ कृष्णद्वैपायन व्यास को प्रदान किए, और व्यास जी इसको सुन के वो तब लिखने बैठे सभी पुराणों से श्रेष्ठ अमल पुराण श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के महत्व को श्रीमद् भागवतम में शुरू में पहले वर्णन किया जा रहा है। ये जो श्रीमद् भागवतम में कोई साधारण शास्त्र नहीं है, ये बहुत ही अनोखा श्रेष्ठ उत्तम शास्त्र है, जहां पे सभी शास्त्रों का मूल निष्कर्ष अंतिम में कृष्णद्वैपायन व्यास प्रकट किए। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण की सभी दिव्य लीलाओं को वर्णन किया गया है, और संपूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम को, जो कि पूरे 12 स्कंद हैं, इस 12 स्कंद को भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण शरीर बताया गया है। एक एक स्कंद भगवान के एक एक अंग है। तो ये कोई श्रीमद् भागवतम साधारण कोई शास्त्र नहीं है। तो आज हम प्रयास करेंगे सिर्फ स्कंद 1, और उसमें भी बहुत सारे अध्याय हैं, तो उसमें पहला और दूसरे अध्याय के बारे में संक्षिप्त रूप में कुछ वर्णन करने का, जहाँ पे महत्व के बारे में अच्छे से बताया गया। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के महिमा को ही ज़्यादा वर्णन करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, पहले अध्याय में बहुत ही सुंदर रूप से श्रीमद् भागवतम का महत्व को वर्णन किया गया। अब श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में जहाँ पे पंच पांडव, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव जी के बारे में, जहाँ पे और भी विस्तारित वहाँ पे विप्रलंब भाव के बारे में बताया गया है, संभोग के बारे में बताया गया है, बहुत सारे
श्रेष्ठ भाव के बारे में बताया गया, श्रेष्ठ भक्तों के बारे में बताया गया, कुंती देवी के बारे में बताया गया है, जो कि सब स्तुतियां प्रकट करेंगे भगवान के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है। अब उसमें ही शुरुआत के कुछ श्लोकों में, जहाँ पे तीन श्लोकों में श्रीमद् भागवतम के महत्व को, या फिर हम बोल सकते हैं ऑस्पिशियस इन्वोकेशन, इस 3 श्लोक में आता है मंगलाचरण। तो इसको आज हम पाठ करके बताएंगे और प्रयास करेंगे कुछ इससे भागवतम के रस माधुरी को, महिमा को आप सभी को व्यक्त करने का। तो चलिए हम इसमें प्रवेश करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है, तो श्रीमद् भागवतम में मूल 6 प्रश्न ऋषि वर्ग करते हैं। अब श्रीमद् भागवतम विभिन्न स्थान में विभिन्न प्रकार के वक्तागण थे जो प्रवक्ता उसके ऊपर बताएं, और विभिन्न स्थान में विभिन्न प्रकार के श्रोता थे। तो पहले हम जानते हैं कि शिव जी पार्वती के अंदर संवाद हुआ था, फिर बाद में जाके नैमिषारण्य में उपस्थित सनकादि ऋषि वर्ग जो थे, तो वहाँ पे सुत गोस्वामी के साथ वार्तालाप हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जब भागवतम में प्रवेश करेंगे तो वार्तालाप ऐसे हो रहा है कि सनकादि ऋषिगण जो उपस्थित है उस नैमिषारण्य में, तो वो कुछ प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से। अब सुत गोस्वामी उपस्थित थे जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा श्री परीक्षित महाराज को व्यक्त कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने जो कुछ सुना, उस भागवत रस तत्व को सुनने के लिए व्याकुल थे नैमिषारण्य में उपस्थित ऋषि वर्ग, जो कि सुत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे थे, कृपा पूर्वक आप हमें उसको व्यक्त कीजिए। तो सुत गोस्वामी बहुत सारे विषय को व्यक्त करते हैं। तो वहां पे जो ऋषि वर्ग थे उन्होंने कुछ प्रश्न किया था सुत गोस्वामी से। तो माना जाता है कि 6 प्रश्न किए थे। अब ये 6 प्रश्न क्या है, इसके ऊपर हम बताएंगे और विस्तारित रूप से हम प्रयास करेंगे बताने का। और जो मूल शुरुआत में श्रीमद् भागवतम का महत्व को बताया गया है, भागवतम के इस मंगलाचरण को बताया गया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम किस चीज से बना है। तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक आता है, तो पहला श्लोक ऐसा है कि जहां पे बताया जा रहा है परम सत्य परम ब्रह्म भगवान के बारे में। तो परम सत्य तत्व के बारे में बताया गया है पहले श्लोक में, सत्यम परम धीमहि। तो परम सत्य परम ब्रह्म को अगर जानना है तो हमको श्रीमद् भागवतम के अनुशीलन करना पड़ेगा, आश्रय को ग्रहण करना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं पहले श्लोक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य यथोऽन्वयादितरस्तश्चार्ते स्वविज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारियदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बताया गया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरू में ही पहले प्रणाम किया जा रहा है भगवते वासुदेवाय। तो यहां से इंडिकेशन दिया जा रहा है कि कौन है वो व्यक्ति जो परम सत्व है, परम ब्रह्म है। भगवते वासुदेव, भगवत परम ब्रह्म, वासुदेव भगवान श्री नारायण जो कि साक्षात कृष्ण है, वही मूल है। वसुदेव तनय कृष्ण
तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव जो कि वसुदेव के पुत्र हैं अर्थात कृष्ण है। अब नारायण जो है वो कौन है? वो कृष्ण के पुरुष अवतार हैं। तो मूल कौन है? कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो आदि मूल विग्रह है कृष्ण, और उनसे जाके कौन है? नारायण, जो कि पुरुष अवतार में आता है। कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु। और जैसे आप कर्णोदकशाई विष्णु को महाविष्णु भी बोल सकते हैं। तो महाविष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु और गर्भोदकशाई विष्णु इस रूप से है भगवान। तो ये हो गया आपका पुरुष अवतार, जिस रूप से सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सब कुछ चलता है भगवान का। तो पहले उनको प्रणाम किया गया है, उनको नमस्कार किया जा रहा है। कौन? वसुदेव तनय, वासुदेव कृष्ण। फिर बताया गया कि जन्मादयस्य यथा इतरतश्चार्तेष्व विज्ञानस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। बताया गया जन्मादयस्य यतो। अब भगवान के मूल 6 तत्वों के बारे में यहां पे बताया गया है कि भगवान कौन है। उस तत्व को इस श्लोक में ही पहले बता दिया गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का शुरुआत ही हो रहा है जहां पे एक भक्त मूल निष्कर्ष में आ गया है कि कृष्ण ही परम ब्रह्म भगवान है, उनसे ऊर्ध्व इस जगत में और कुछ नहीं है। सर्वोपरि कृष्ण एक शरणम, और कोई नहीं है इस जगत का। और कृष्ण के शरण में जाके उनके आश्रित होके परम प्रेम भाव को उनके चरण में प्रकट करने का प्रयास, उनके तत्व को और गुरु रूप से, महत रूप से जानना, जो कि इस पहले श्लोक में और भी अच्छे से बताया गया है। कि जहां पे इस श्लोक में ट्रांसलेशन में ऐसा प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि ओ माय लॉर्ड श्री कृष्ण सन ऑफ वसुदेव, ओ ऑल परवेडिंग पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ऑबियंसेस अनटू यू। आई मेडिटेट अपॉन लॉर्ड श्री कृष्ण बिकॉज ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड द primeval cause of all causes of the creation। तो भगवान जो कि सर्व कारण के कारण है, मूल है, आदि है, तो उनको पहले प्रणाम कर रहे हैं। तो व्यासदेव यहां पे शुरू में ही परम सत्य भगवान श्री वसुदेव को प्रणति निवेदन कर रहे हैं, जो कि कौन है? जन्मादि अस्य यतः। ये भगवान का एक गुण के बारे में बता रहे हैं कि जन्म के आदि, जिसका अर्थ ऐसा है कि सभी क्रिएशंस के मूल, ओरिजिन ऑफ ऑल द क्रिएशंस, कॉजेस ऑफ ऑल कॉजेस, सभी मूल विषयों के सृष्टि के मूल जो धारण कारण है वो कौन है? परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। चारतेषु अभिज्ञान स्वराट, चारतेषु अभिज्ञान। तो भगवान के और एक दूसरा गुण के बारे में यहां पे बताया जा रहा है कि भगवान कौन है? अविज्ञ है, अर्थात सभी चीजों के बारे में भगवान जानते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, वो सब चीजों के बारे में जानते हैं। अर्थात सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये जो कुछ होता है सब उनकी इच्छा अनुसार होता है। तो सभी चीजों के मूल जानने वाले जो हैं वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। अविज्ञ है। स्वराट, स्वराट कथा का अर्थ होता है कि इज फुल्ली इंडिपेंडेंट,
स्वतंत्र है भगवान पूर्ण रूप से, वो कोई भी विषयों में बंधित नहीं है। उनके स्वतंत्रता से, उनकी इच्छा अनुसार से सब कुछ प्रकट होता है और उनके इसी चीज से सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि सब कुछ संपन्न होता है। इस चीज को व्यक्त किया गया है। फिर बताया जा रहा है कि जहां पे कि भगवान के इतरतश्चार्तेषु विज्ञान सराट तेनि ब्रह्म हृदयादि कवये मुयन्ति यत् सूरयः। अब भगवान जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी चीजों में उपस्थित है, उनकी इच्छानुसार सब कुछ हो रहा है, वो क्या किए हैं? आदि कवि, सबके पुराने, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, जो कि ब्रह्मा जी सृष्टि के सबसे पुराने मूल व्यक्ति हैं, जिनसे जाके पूरा जगत सृष्टि हुआ है। अब उनसे भी पुराने व्यक्ति आदि कवि हैं साक्षात परमब्रह्म भगवान, जो कि ब्रह्मा जी के तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में सभी प्रकार के ज्ञान को प्रकट किए उस आदि कवि ने। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये मुयन्ति यत् सूरयः, अर्थात जहां पे बताया गया है कि जो सभी के हृदय में मूल रूप से उपस्थित है और जिनके नियंत्रण से ये माया परिचालित होता है और जिनको क्या कर रहे हैं कि सभी मुयन्ति यत् सूरयः, जिनको ऋषि वर्ग और राक्षस वर्ग आदि सभी विस्मित हो जाते हैं। मुयन्ति अर्थात मोह में आ जाते हैं, विविल्डर्ड हो जाते हैं। तो ही इज द मास्टर ऑफ विविल्डरमेंट, ही इज विविल्डरर, सबको विभ्रांत करने में मास्टर है भगवान। तो क्या करते हैं? मुह्यन्ति यत् सूरयः, वो ऋषि को, मुनियों को, पंडितों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, सबको मोहित कर देते हैं। सब आश्चर्य हो जाते हैं भगवान की लीला को, समझ नहीं पाते हैं। तो जहां पे श्रेष्ठ परम तत्व ज्ञानी लोग भगवान को समझ नहीं सकते, उनको कैसे हम साधारण दृष्टि से समझ पाएंगे? तो व्यासदेव इसको वर्णन कर रहे हैं कि बड़े बड़े पंडित ज्ञानी शास्त्र को जो पूरा पान कर चुके हैं अपने में, वो भी भगवान को नहीं जान सकते। और क्या बताया गया है? सूरयः, डेमिगॉड्स, देवतागण, वो भी भगवान को जान नहीं पाते। वो भी भगवान के करोड़ों जन्म तपस्या करके, उनको प्राप्त करके, उनके लीला को दर्शन करके विभ्रांत हो जाते हैं। उनके विचार चिंता के अतीत है भगवान, भगवान को समझ नहीं पाते। अब भगवान को समझ पाना और नहीं पाना एक अद्भुत विषय है। अब इस विषय को प्रतिस्थापित करने के लिए सेकेंड लाइन में इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि तेजो वारी इदम यथा विनिमयो, तेजो वारी इदम यथा विनिमयो, जैसे कि अगर आग जल रहा है, आग का जो तेज प्रकट होता है ना ऊपर, तो उस तेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऊपर से वो ऐसे झलकता है कि दिखने में लगता है कि ऊपर पानी है, लेकिन उसमें पानी नहीं रहता। लेकिन आप देखने से इल्यूशन हो जाओगे, एक इल्यूशन आपको लगेगा, एक ऑप्टिकल इल्यूशन जैसा कि ऊपर में उसमें पानी है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। ये विभ्रांत करता है व्यक्ति को। तो ऐसे ही भगवान और भगवान की लीलाएं विभ्रांत करते हैं सभी ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, पंडितों को, और सर्वोपरि सूर्य देवताओं को भी। जैसे कि
तेजो वारिदम यथा विनिमयो। तो उस आग में जैसे पानी नहीं रहता, लेकिन देख के ऐसे लगता है कि उसमें पानी है। और एक हम उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिससे अब इसको और भी अच्छे से समझ पाओ कि जैसे हम देखते हैं मरीचिका जिसको बोलते हैं, वैसे जिस चीज को देखते हैं हम, तो वहां पे हम मिराज जैसा देख पाते हैं कि वहां पे पानी है उस स्थान में, तो दौड़ के जाते हैं, फिर आगे देखते हैं वहां पे पानी नहीं है। तो दूर से दिखने में लगता है कि वहां पे पानी है उस स्थान में, जब आप पहुंचते हैं फिर देखते हैं वहां पे पानी नहीं है, फिर देखते हैं आगे में पानी है, फिर आगे दौड़ते हैं, पहुंचते हैं वहां पे, देखते हैं वहां पर भी पानी नहीं है। तो ये जो चीज है, तो ये हमको हमारे दृष्टि में दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो भगवान की लीलाएं भी ऐसे अद्भुत लगते हैं कि भगवान रामचंद्र अपने स्त्री के विरह में रो रहे हैं, उनसे सब कुछ छीन लिया गया है। परम ब्रह्म भगवान से कैसे कोई कुछ छीन सकता है? भगवान की भ्रुकुटी के ट्विस्टिंग से, आईब्रोज के ट्विस्टिंग से इस जगत में सब कुछ बदल जा सकता है। अब वो भगवान कैसे रो रहे हैं अपनी स्त्री के विरह में? उनसे कैसे सब कुछ छीन लिया जा रहा है? एक छोटा सा राक्षस वो चुटकी मात्र ही नाश कर सकते हैं। अब इसको समझ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, भगवान का लीला है। अब भगवान की लीला यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि समझना बहुत कठिन है। अब अगर हम बाद में प्रयास करते हैं कि हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, पहले ही देखिए क्लियर कर दिए व्यासदेव कि सबके लिए बहुत ही विभ्रांतकर है। तो फिर क्या बता रहे हैं? तेजो वारिदम यथा विनिमयो यात्रा विसर्गा विसा। जहां पे फिर बताया गया है कि भगवान के इस अवतार लीलाओं को सब कुछ को दर्शन के द्वारा, समझने के द्वारा क्या होता है, ये जो जागतिक ये जड़ जगत है, इसमें जो हमारा आसक्ति है वो धीरे धीरे कटता रहता है। अब ये आसक्ति जिसको हम परमानेंट सोच रहे हैं, एक इल्यूशन है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, लेकिन इसको भी परमानेंट हम लोग सोचने लगते हैं। ये जो इल्यूशन है, ये चीज धीरे धीरे कटता रहता है, हट जाता है। तो इसके कारण हम उस सत्य विषय को दर्शन कर पाते हैं जगत के, जब भगवत भक्ति को अपनाते हैं। तो भक्त जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, समस्या नहीं आता। ऐसा नहीं है कि जो भक्त हैं उनको इस त्रिगुण प्रकृति से जो कष्ट मिलता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, ये नहीं मिलेगा, ये सभी उनको मिलेगा। लेकिन भक्त के पास वो उपाय है जिसके द्वारा इस सभी कठिनाइयों में वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त करके वो इस सभी कठिन अवस्थाओं से मुक्त होने का सहज सरल उपाय को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति से। तो इस चीज को यहां पे बताया गया है। फिर बताया गया है कि भगवान का जो धाम है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो वो भगवान जो कि सदा अपने नित्य धाम में रहते हैं, अपने ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, अपने नित्य धाम भगवत धाम में रहते हैं, और उसका ही परवर्टेड फॉर्म है ये जड़ जगत। तो इसीलिए उस भगवान का और उनके उस नित्य धाम का हम स्मरण करते हैं, सत्यम परम धीमहि। तो उस परम सत्य भगवान को, उनको हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं। इसको पहले श्लोक में बताया गया है। तो पहले श्लोक में ही बताया गया है कि परम सत्य कौन है और परम सत्य के श्रेष्ठ गुण के बारे में बताया गया है। तो हम पहले श्लोक से जाने श्रीमद् भागवतम के, जहाँ पे परम सत्य भगवान श्री वासुदेव हैं और जिनके अंदर श्रेष्ठ गुण आदि उपस्थित हैं, जो कि जन्माद्यस्य
जो कि अविज्ञ है, जो कि स्वराट है, और जो कि आदि कवि है, और जहाँ पे जो कि इल्यूशन क्रिएट करते हैं, हाँ, विविल्डर कर देते हैं, मुह्यंति यत् सूरयः, और फिर जैसा कैसा है कि तेजोवारी यथा विनिमयो धात्रा तिसर्गो मृषा धामना स्तेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तो उस परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्व हैं उनका हम ध्यान करते हैं। अब दूसरे श्लोक में बताया गया है कि क्वालिटीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का जो डिवाइन क्वालिटी है कि श्रीमद् भागवतम क्या है, इसमें जो श्रेष्ठ गुण आदि उपस्थित है, उसको इस दूसरे श्लोक में बताया गया है श्रीमद् भागवतम के। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक अच्छे से सुनिए क्या बताया जा रहा है कि धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत स्वराणां सताम् वेद्यं वास्तवत्र वस्त्रु शिवरम् तैत्रापत्रैर्मोलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर साध्यो हृदयवरुध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुविस्तृतशृणात्। बहुत ही मधुर सुंदर श्लोक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavata Purana propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinct for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, complied by the great sage Vyasadeva in his maturity, insufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया श्लोक, कितना सुंदर। अब बताया जा रहा है कि धर्म प्रोजित कैतवत्रो निर्मत स्वराणाम सताम। अब धर्म जो कि यहां पे प्रतिष्ठा किया गया है वो है प्रकृत धर्म। प्रकृत धर्म, प्रकृत धर्म क्या है? जो हमको निर्मत्सर करता है, हमको कैतव धर्म से दूर रखता है। अर्थात कैतव धर्म क्या है? कैतव धर्म है जहां पे इस जगत में हम देखते हैं सभी जीव दौड़ते रहते हैं एक चीज के पीछे। वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार चीज जिसको बोला गया है चीटिंग रिलीजियन, जिसको कैतव धर्म बोलते हैं। अब इस कैतव धर्म को पहले ही श्रीमद् भागवतम रिजेक्ट करता है, पहले ही इसको किक आउट कर दे, एकदम लात मार के पहले ही निकाल दे रहा है कि इसको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। जो भी इस वृत्ति से इस चीज के ऊपर प्रतिष्ठित होके इस भागवतम को अध्ययन करते हैं या फिर करने का प्रयास करेंगे, वो कभी भी श्रीमद् भागवतम को नहीं जान सकते।
क्योंकि ये जागतिक दुनिया पूर्ण रूप से इस चार चीजों के पीछे ज्यादातर दौड़ रहे हैं। प्रयास करते हैं कि सार्थ से भगवान का संपर्क रखना। आप मेरे इस कर्म को कर दीजिए, इससे हम इस चीज को करेंगे, आप हमको ये प्रदान कीजिए, इससे हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो भगवान से जो स्वार्थ रखते हैं, इसको पूर्ण सिद्धि करने से कि भगवान से क्या मांगते हैं कि हमको जागतिक सुख चाहिए, उसको प्रदान कीजिए। हमको गाड़ी चाहिए, हमको अच्छा नौकरी चाहिए, हमको अच्छा बीवी चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। तो भगवान वो सभी चीज उनको प्रदान करते हैं। अब वो जब मिल गया तो इससे क्या कर रहे हैं? अर्थ से भोग कर रहे हैं, अर्थ को बारंबार अपने काम में लगा रहे हैं। और फिर उससे क्या कर रहे हैं? अर्थ को भोग वृत्ति में लगा के जागतिक सुख को दिवा रात आसक्त होते रह रहे हैं इसके पीछे। और उसी अर्थ से काम वासना को वृद्धि कर रहे हैं। धर्म, अर्थ, फिर काम आ रहा है, उससे काम वासना, गाड़ी, घर, बड़ा बंगलो, ये नहीं वो नहीं ये चाहिए, आज कल वो चाहिए, ये जो कामनाएं इसको चरम कर रहे हैं। फिर शारीरिक कामना वासनाओं को पूर्ति करने हेतु व्याकुल रहना, ये चीज आ रहा है। तो काम, धर्म, अर्थ, काम और अंतिम में मोक्ष क्या चाह रहे हैं कि इस कामना को करते करते अंतिम में क्या है कि मोक्ष को प्राप्त करना, जिसके लिए क्या करते हैं? दान, ध्यान, जागतिक कर्म, योग, अष्टांग सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा अंतिम में हम क्या मोक्ष प्राप्त करेंगे, ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे। इस चिंता को कर रहे हैं। अर्थात क्या? ऐसे धर्म को कर रहे हैं वो जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड, मटेरियल डिजायर्स मोटिवेटेड हो, जिसको कैतव धर्म बताया गया है। तो इस चीज को पहले ही श्रीमद् भागवतम से हटा दिया गया है। और जो सकल व्यक्ति इस चीजों में पूर्ण रूप से निमग्न है, वो श्रीमद् भागवतम को नहीं जान पाएंगे। तो धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत स्वराणाम सताम। तो पहले बता रहे हैं कि जहां पे भागवतम प्रोजिता कैतवत्र, जो चीटिंग रिलीजियन है, कैतव धर्मों को कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। और जहां पे भागवतम क्या दे रहा है? परम धर्म को दे रहा है, निर्मत स्वराणाम सतम, जो कि एक व्यक्ति को निर्मत्सर करता है, जो परम सत्य को प्रदान कर रहा है और जिसको सुनने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा व्यक्ति के हृदय से सभी प्रकार के मत्सरता अर्थात हिंसा, ईर्षा जो भाव है वो हट जाएगा, वो चला जाएगा और हृदय में शुद्ध प्रेम रहेगा। तो शुद्ध प्रेम से ही सिर्फ और सिर्फ भगवान को जाना जा सकता है। कभी भी तर्क से, द्वंद्व करके, डिबेट करके भगवान को नहीं जाना जा सकता। जागतिक चरम आसक्ति के द्वारा कभी भी परम सत्यों के निष्कर्ष में हम नहीं आ सकते, उनको नहीं जान पाएंगे। तो उनको जानने के लिए हृदय में शुद्ध प्रेम रहने का प्रयोजन है। जो भागवत कथा का प्रवक्ता होगा उनको निर्मत्सर होना है, जिनके हृदय में कोई हिंसा ईर्षा नहीं रहेगा, तब उस भागवतम के रस को आस्वादन कर पाएंगे खुद। और जो श्रोतागण भी है वो बेनिफिटेड तब भी होंगे जब उनके हृदय में भी कृष्ण के प्रति शरणागति के द्वारा, कृष्ण के भक्तों के प्रति शरणागति के द्वारा निमत्सरता आ जाएगा, अर्थात निरहंकार वो भाव चलाएगा, हृदय शुद्ध पवित्र हो जाएगा। तो तब वो भगवान के कथा को शुद्ध चित्त से श्रवण कर सकते हैं। फिर क्या बताया गया है कि वेद वास्त्रवत्र वस्तु शिवदम त्रयी, जहां पे बताया गया तापत्रयी मूलनम। तो वेद
वास्तवत्र वस्तु, तो यहां पे इसका अर्थ बताया जा रहा है कि जहां पे परम सत्य जो है उनको जानना और उसको समझने के लिए, उस तत्व को समझने के लिए, उसको अच्छे से जान के मूल निष्कर्ष में आने के लिए श्रीमद् भागवतम काम करता है मूल रूट में। तो अगर मूल में हम पानी देंगे तो एक पेड़ पूर्ण रूप से परिस्फुटित रहेगा, पुष्ट रहेगा। तो एक पेड़ को पुष्ट करने के लिए उसके मूल में, जड़ पे हमको पानी डालना है। तो हम बाह्यिक दृष्टि से कुछ भी कर लेना क्यों, कभी भी परम सत्य को नहीं जान सकते। लेकिन अगर वो मूल में हम प्रकृत शरणागति रखें, अर्थात भागवत कथा में, श्रीमद् भागवतम में पूर्ण आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ इसमें अपने निजी हृदय को निमग्न करें, तब निश्चित रूप से ही इसके रस को आस्वादन करके हमारा हृदय निर्मत्सर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और जिससे क्या होगा, तापत्रयी मूलनम, जिससे इस जगत के त्रिताप जो क्लेश है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक क्लेश, इस सभी क्लेशों से हम मुक्त हो सकते हैं। त्रितापतयी मूलनम। फिर बताया गया है श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। अब ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये श्रीमद् भागवतम कौन लिखे हैं, साक्षात महामुनि कृते। महामुनि कौन है, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनको बताया जा रहा है। अब कृष्ण द्वैपायन व्यास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो भगवान के अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास वो खुद व्यक्त कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम को, वो खुद ही बता रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, साक्षात भगवान खुद आके बोल रहे हैं, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं है। बहुत से हम लोग सोचते हैं कि जो शास्त्र है, शास्त्र में शायद सही हो सकता है 4 वेद, और पुराणों में शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उपनिषद में शायद थोड़ा बहुत गड़बड़ है, हाँ, तो इतिहास में शायद कुछ चीज ठीक है। तो ये जो चिंता हमारे अंदर रहता है, पहले तो हमको समझना है इस सब के मूल सृष्टा जो है वो व्यक्ति एक ही जन है, वो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं। और ये जो श्रीमद् भागवतम जो कि सभी विषयों के अंतिम में श्री व्यास देव खुद प्रकट किए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने निजी जीवन में देखा कि जो भी शास्त्र को उन्होंने प्रकट किया उससे जगत का कल्याण नहीं हुआ। अब वो जो वेद को 4 भाग किए थे, जहां पे लोग वेद के ज्ञान को ग्रहण करके श्रेष्ठ हो पाएंगे, लेकिन वो देखे कि वेद में इतने सारे गूढ़ रहस्य तत्वों के बारे में इतने जटिल तरीके से बताया गया है जो कि सबके समझ में नहीं आएगा। सिर्फ ब्राह्मण लोग पढ़ के समझ पा रहे हैं, बाकी और जो चतुर्वर्ण में आते हैं, 4 आश्रम में बाकी लोग जो आते हैं, तो वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो फिर उनके सहज करने के लिए वो धीरे धीरे उपनिषद, हाँ, पुराण, इतिहास आदि लिखते रहे, लेकिन उसमें भी देखिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तब वो विषण्ण हो गए, दुखी हो गए। तब उनके पास उनके गुरुदेव आए। उनके गुरुदेव कौन थे? नारद मुनि। तो नारद मुनि के दिए आदेश अनुसार अंतिम में कृष्ण द्वैपायन व्यास इस श्रीमद् भागवतम को लिखे। अब ये जो श्रीमद् भागवतम कौन लिख रहे हैं? वही व्यक्ति जो 4 वेद को किए थे, वही व्यक्ति जो 18 पुराण, वही व्यक्ति जो उपनिषद, वही व्यक्ति जो इतिहास आदि को वर्णन किए हैं, महाभारत आदि सभी को, तो वही श्रीमद् भागवतम अमल पुराण को प्रकट किया। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। उन्होंने देखा कि पहले के कोई भी चीज काम नहीं हो रहा है, जिससे और भी दंड हो रहे हैं, तो इस दंड से मुक्त करने के लिए भगवान की लीला को संपादित किया और उसको प्रकट किया।
श्रीमद् भागवतम के नाम से। अब इसमें जो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन है? ये कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, ये परमात्मा परम ब्रह्म भगवान है। साक्षात भगवान खुद आए और आके लिखे। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कहीं पे डुप्लीसिटी हो, कहीं पे कुछ गलत हो, क्योंकि वो साक्षात कौन बोल रहे हैं? साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं। और सुन कौन रहे हैं? साक्षात अर्जुन जी। और इनके बीच कोई नहीं है। वही भागवत गीता शब्द ब्रह्म पूर्ण रूप से हमारे पास प्रकट हुआ। तो जहां पे ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसको लिखे हैं साक्षात कृष्ण ही, कृष्णद्वैपायन व्यास। अब यहां पे बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि कृष्णद्वैपायन व्यास किम बाबरे रे स्वरा। तो जो श्रीमद् भागवतम लिखा गया है कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा, अब इससे ज्यादा श्रेष्ठ और क्या हो सकता है जिससे हम परम ब्रह्म को, परम सत्व को जान पाए। किंबा पर है ईश्वर, उस ईश्वर को जाने। ऐसा इससे श्रेष्ठ और क्या शास्त्र है? कुछ शास्त्र नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से ही सब कुछ होगा। अब उसमें क्या बताया जा रहा है अंतिम लाइन में कि साध हृदयावरुध्यते तत्र कृतिभीर, अर्थात जिससे क्या होगा कि हृदय के अंदर, जहां पे इसको सुनने से ही हृदय के अंदर भगवत प्रेम प्रतिष्ठा हो जाएगा। कैसे सुनना है? सबमिसिवली, सबमिसिवली सुनना है और अटेंटिवली सुनना है। किससे? शुद्ध भक्तों से, वैष्णव से, गुरु से। तो तब जाके हम इसके निष्कर्ष को समझ पाएंगे, इसके तत्व को समझ पाएंगे। और इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है इस जगत में श्रीमद् भागवतम से। तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ने मात्र ही व्यक्ति के हृदय में चरम रूप से कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। तो जहां पे अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, साधु संग आदि एक एक करके सब चीज आगे बढ़ते हैं, हाँ, और अंतिम में जाके उस आसक्ति से, रुचि से प्रेम स्तर में पहुंचते हैं, जिस प्रेम से हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और कृष्ण को छोड़ के किसी को नहीं मानते। तो उस स्तर पे पहुंच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम को पढ़ने मात्र ही। तो सोचिए, जो सबसे कठिन विषय है इस जगत में, हाँ, उस कठिन विषय को भी हम चुटकी में सहज कर सकते हैं सिर्फ सबमिसिवली, अटेंटिवली श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के द्वारा। अब अगर हम ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम को सुने और अगर सुनते रहें या फिर कैसे सुनेंगे, इसके बारे में तीसरे श्लोक में बताया गया है श्रीमद् भागवतम के, कि श्रीमद् भागवतम क्या चीज है। इसको अच्छे से सुनने के लिए इनवाइट कर रहे हैं व्यासदेव सभी को इस तीसरे श्लोक के द्वारा। तीसरा जो श्लोक है वो है इन्विटेशन। ही इज इनवाइटिंग devotees to drink the nectar of श्रीमद् भागवतम। ये और भी सुंदर है, और भी मधुर है। अब इसको अच्छे से सुनिए। जो तीसरा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के तीसरा श्लोक, निगम कल्पतरुर्गलितम फलम
सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भो विभावुकः निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखादमृतं द्रव संयुतं पीवतं भागवतं रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। तो निगम कल्पतरुर गलितम फलम, श्रीमद् भागवतम में क्या बताया जा रहा है कि ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन, रिलीज श्रीमद् भागवतम, द मैच्योर फ्रूट ऑफ द डिजायर ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर्स। इट एमिनेटेड फ्रॉम द लिप्स ऑफ श्री सुखदेव गोस्वामी। Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already elicible for all, including liberated souls. अब निगम कल्पतरुर गलितम फलम, निगम कल्पतरु, हमारे जितने भी शास्त्र हैं सभी शास्त्र को कल्पतरु बताया गया है, अर्थात डिजायर ट्री। अब कल्पतरु क्या होता है? जिस वृक्ष के नीचे खड़े होके आप कुछ भी मन में वासना करेंगे, आपको मुंह में बोलना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ मन में वासना कीजिए खड़े होके नीचे कि हमको सोना चाहिए, हमको चांदी चाहिए, हमको इतने करोड़ रुपए चाहिए। ये आपको मुंह से उच्चारण भी नहीं करना पड़ेगा, पेड़ के नीचे खड़े होकर अगर आप मनी मन चिंतन करेंगे तो तत्क्षणात वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये होता है कल्प वृक्ष। तो इस कल्प वृक्ष से बना हुआ है हमारा भगवत धाम। कल्प वृक्ष सुरभीर विपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो उस अनंत रूप से कल्प वृक्ष से ही भगवान के भगवत धाम बनाए हुए हैं। जैसे हमारे इस जड़ जगत में हम इतने सारे पेड़ पौधे देख पाते हैं, वनस्पति देख पाते हैं, तो ऐसे ही विस्तारित रूप से भगवत धाम में सिर्फ कल्प वृक्ष बने हुए हैं। लेकिन ये सब कल्प वृक्ष कोई काम में वहां पे नहीं आते, क्योंकि वहां के जो लोग हैं कोई भी उस कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर कुछ मांगते नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च प्राप्ति भगवत प्राप्ति उनको हो चुका है। उनको कृष्ण मिल गए, भगवान मिल गए, भगवान के धाम में रह के वो लोग सेवा कर रहे हैं, तो उनका वासना यही रहता है और भी ज्यादा सेवा करे, और भी ज्यादा सेवा करे, सेवा करके कृष्ण को संतुष्ट करे। लेकिन इस जगत के व्यक्ति ऐसे विषय को ढूंढ रहे हैं कि जिसके नीचे खड़े होकर अगर हम कुछ चाहें और तुरंत अगर मिल जाए तो ये तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसे आली बाबा 40 चोर का हम नाम सुने हैं, तो उसका जो गुफा था, तो उस गुफा के जैसे ऐसा अगर कुछ लॉटरी लग जाए, कुछ अगर ऐसा मिल जाए जहां पे मांगने मात्र ही सब कुछ मिल जाएगा, तो इसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं, लॉटरी के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे प्राप्त करने के लिए जागतिक चीज। और इस सभी जागतिक सुखों को चरम स्तर पे प्रदान करने वाले जो वृक्ष हैं, वो वृक्ष भर भर के भगवत धाम में है, लेकिन वहां के लोगों के अंदर ये चेतना ही नहीं है जहां पे वो जागतिक सुख भोग करें या फिर कुछ वहां से मांगे। तो सब पेड़ वहां पे यूजलेस पड़े हुए हैं, कोई काम में नहीं लगते कल्प वृक्ष। अभी ऐसे कल्प वृक्ष सभी शास्त्रों को बताया गया है। बताया गया कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद, 18 पुराण, उपनिषद, वेदांग उपांग, इतिहास, रामायण महाभारत आदि जितना जो कुछ भी है, इस सभी को बताया गया है कल्प वृक्ष के समान कि ऐसा पेड़ है जिसके आश्रय लेने से ही हमारे सभी जागतिक आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे।
और तब प्रभु जी श्रीमद् भागवतम कहाँ गया? अब श्रीमद् भागवतम को स्पेशल बताया गया है कि जो कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष का जो फल है, पका हुआ फल, उस पका हुआ फल को श्रीमद् भागवतम बताया गया है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम, अर्थात निगम कथा का अर्थ होता है द वैदिक लिटरेचर्स। तो वैदिक लिटरेचर्स जो है उसको बताया है निगम कल्पतरु, ये सब कल्पतरु वृक्ष के समान है। और उसका क्या है? गलितम फलम, अर्थात पका हुआ फल। जो कैसा है? जिस फल में ना कोई छिलका है, ना कोई फल के अंदर गुठली है, अर्थात जहां पे फल के बाहर जो आउटर स्किन होता है, जो छिलका हम फेंक देते हैं और फिर फल को खाते हैं। अब खाते भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि फल के अंदर गुठली है, जो सीड है उसको भी निकाल देना पड़ता है। लेकिन ये फल कैसा है? निगम कल्पतरु गलितम फलम, एक गलित फल है जो कि पूर्ण रूप से पका हुआ है। इसमें ना बाहर कोई छिलका है, ना अंदर कोई गुठली है। ये पूर्ण रूप से रसपूर्ण है, रस से भरा हुआ है। जैसे आप कोई आम ले और आम में ना बाहर का छिलका हो, ना गुठली हो, और पूर्ण रूप से रस से पूर्ण हो, तो कितना सुंदर रहेगा। तो इस श्रीमद् भागवतम को इतने रसपूर्ण बताया गया है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये बहुत ही रसपूर्ण है, बहुत ही गाढ़ा है, बहुत ही खास है। अब ये जो फल है, ये तो खास तो है ही, लेकिन ये और भी ज्यादा खास इसलिए बन गया क्योंकि सुख मुखाद अमृतम दब समृत, अर्थात सुखदेव के मुंह से निकला हुआ है, इसलिए ये और भी ज्यादा खास है। अब पेड़ में आप शायद देख सकते हैं, आम बहुत सुंदर रूप से दिखने को मिलता है, जो बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। लेकिन उस आम को अगर सुख, अर्थात तोता अगर उसमें मुंह डाल देना, उसको चोंच मार दे आम को, तो उस आम में एक रेडिश पन आ जाता है, लाल लाल दिखने में लगता है, और उसका मिठास और भी बढ़ जाता है। तो आम के अंदर जो मीठापन था, और उसमें जब एक तोता चोंच मार दिया, तो उससे आम में मिठास और भी ज्यादा बढ़ जाता है, आम और भी मीठा लगता है। तो ये जो निगम कल्पतरु का फल हमारा श्रीमद् भागवतम है, इस भागवतम का मिठास पहले से ही था, वो मिठास और भी ज्यादा डबल हो गया, बढ़ गया। कैसे? सुख मुखाद, जब सुखदेव के मुखमंडल से, हाँ, अर्थात उनके टेस्ट किए हुए उस नेक्टर को हम लोग पी रहे थे। अर्थात जब सुखदेव गोस्वामी इस कथा को वर्णन कर रहे थे, इससे भागवतम का स्वीटनेस और भी ज्यादा बढ़ गया। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, फिर बोल रहे हैं कि पीवत भागवतम रसमाल्यम, अर्थात क्या है कि ये जो फल है, इस फल का जो मिठास से परिपूर्ण रस है, वो रस जो निकल रहा है, इसको पान करो। पीवत भागवत रसमाल्यम, अर्थात ये रस सिर्फ कुछ क्षण के लिए, कुछ मात्रा में ही नहीं है। रसमाल्यम, आल्यम अर्थात ये भंडार है रस का, रस का भंडार है। जितना पीना है पीते रहो, जितना पीना है पीते रहो। तो अर्थात अंटिल लिबरेशन, ऐसा बताया गया, अंटिल लिबरेशन, परम मुक्ति को प्राप्त करने तक आप पीते रहो, इतना मात्रा में ये है। रसमाल्यम
अब मुहुरहो रसिका भूमि भावुकः, अब बता रहे हैं कि इसको हर क्षण पीने का, हर क्षण हर अवस्था में, मुहुरहो अर्थात हर अवस्था में, ऑलवेज। अहो पियो, कौन? रसिकः। रसिकः कथा का अर्थ है जो कि पूर्ण रूप से रस में निमग्न रहते हैं, नशे में चूर रहते हैं। अब ये नशा कैसा है? जागतिक नशा नहीं है, ये भगवत प्रेम में जो लोग चूर रहते हैं, कृष्ण प्रेम में डूबे पड़े रहते हैं, उन रसिकों को, जो रस को आस्वादन करते हैं भगवान के साथ सेवा करने के द्वारा, उन्हीं को इसमें सबसे ज्यादा मिठास मिलेगा। अर्थात यहां पे व्यक्त कर रहे हैं कि जो भागवतम का रसमाल्यम है, मधुर रस है, इसको सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हैं रसिका भूमि भावुक, जो व्यक्ति वर्ग पूर्ण रूप से उस रस भाव में निमग्न है, वही इस रस को समझ पाएंगे, सभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये भागवतम सबके लिए नहीं है, द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, शुद्ध भक्तों के लिए जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम बहुत ही चरम अवस्था में है, हाँ, वही इस भागवतम के रस को पान कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं, और इनसे उनको टेस्ट मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो भूमि अर्थात इस पृथ्वी में, इस भूमंडल में भावुक अर्थात जो व्यक्ति एक्सपर्ट है और थॉटफुल है, तो वही सिर्फ और सिर्फ इसको समझ पाएगा, इसको जान पाएगा, इसके रस को ग्रहण कर पाएगा और उससे पुष्ट होगा। रसिका भूमि भावुक, तो मुक्त आत्माएं, बद्ध आत्माएं, सबके लिए सर्वोत्तम है ये श्रीमद् भागवतम। तो अब इसको इतने सुंदर तरीके से इस भागवतम की महिमा को, महत्व को व्यासदेव श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही बता रहे हैं। और फिर जहां पे सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में उपस्थित थे, तो वहां पे ऋषि वर्ग प्रश्न कर रहे थे सुत गोस्वामी को कि कृपा पूर्वक आप कुछ ऐसा करें, ऐसे विषय को हम सभी को बताएं जिससे हम सभी का उद्धार हो, जगत का कल्याण हो। क्योंकि नैमिषारण्य में उपस्थित ऋषि वर्ग सभी महायज्ञ कर रहे थे हजारों साल से, और वो महायज्ञ चल रहा था जगत के कल्याण हेतु, जगत के सभी जीवों के कल्याण मंगल के लिए। और वो देख पा रहे थे कलयुग में चरम स्तर में पाप भर जाएगा, तो उस पाप से जीवों को मुक्त करने के लिए, उनके मंगल के लिए, कल्याण साधन करने के लिए यज्ञ चल रहा था। लेकिन यज्ञ से सिर्फ आग निकला और धुआं निकला, और खास कुछ नहीं हुआ, और धुएं से सब काले पड़ गए थे उनका शरीर, ऐसा वर्णन है। तो फिर जब सुत गोस्वामी आए, तो सुत गोस्वामी को सभी प्रार्थना की, हाथ जोड़ के, और उनको एक उच्च पद प्रदान किए, और जो उच्च पद में उनको बिठाए, तो उस स्थान में सुत गोस्वामी बैठ गए, और उनसे सभी बड़े दिग्गज पंडित, ब्राह्मणगण, ऋषिगण हाथ जोड़ के विनती की कि कृपा पूर्वक हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और तब उनको प्रश्न किए थे, तो कुछ जो प्रश्न किए थे वही सब प्रश्न मूल रूप से भागवतम में 5 आते हैं। तो कुल मिला के 6 प्रश्न हैं, मूल 5 प्रश्न हैं। 2 प्रश्नों को एक ही जैसे ही माना जाता है, जो शुरू में पहला और दूसरा प्रश्न किया गया था, तो उसके दोनों का उत्तर एक ही आता है। तो मूल 6 प्रश्न किए थे सुत गोस्वामी को। तो जो पहला प्रश्न था कि कृपा पूर्वक आप हमको इस विषय को बताएं कि क्या करने से
इस जगत में सभी जीवों का परम कल्याण साधित होगा। ऐसा क्या है जिसको करने से इस जगत में सभी जीवों का परम कल्याण साधित होगा। और फिर जहां पे प्रश्न किए दूसरा कि सभी शास्त्रों का मूल निष्कर्ष क्या है, द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, इसको आप बताएं। इस चीज को पूछें क्योंकि वो पहले समझे नैमिषारण्य में उपस्थित सभी ऋषि वर्ग के हम अगर पूछते हैं सुत गोस्वामी से कि आप बताइए हमको सल्यूशन कि क्या करने से सभी जगत का मंगल होगा, निश्चित रूप से वो शास्त्र के ऊपर से कुछ बताएंगे। अब सभी शास्त्र का मूल निष्कर्ष क्या है उसको जल्द से बताएं, क्योंकि सभी शास्त्र के बारे में अगर पूछे तो सभी शास्त्र के बारे में अगर बताने लगे तो बहुत समय चला जाएगा। ऐसे ही हम लोग हजारों सालों से यज्ञ किए जा रहे हैं, बहुत समय बीत गया, कुछ काम तो नहीं हुआ। अब अगर इनको पूछ रहे हैं सभी शास्त्रों का मूल निष्कर्ष, अभी अगर सभी शास्त्रों के बारे में व्यक्त करने लगे तब क्या होगा। तो ऐसे में मन में भी उनका डाउट था, तो जिसके लिए बाद में वो मेंशन कर दिए क्लियरली कि कौन से शास्त्र के ऊपर कितना क्या बताना है उनको। तब वो व्यक्त कर रहे हैं कि आप सभी शास्त्रों का मूल निष्कर्ष बताइए, और मूल निष्कर्ष में स्पेसिफिकली जहां पे भगवान वो अगर इस धराधाम में आते हैं तो क्यों आते हैं, इस तत्व के बारे में बताएं। और श्रीमद् भागवतम जो कि सभी शास्त्रों का मूल निष्कर्ष है उसके ऊपर बताएं। अब वही है मूल। अब भगवान क्यों इस धराधाम में आते हैं इस पर्पस के बारे में पूछें। अब इसके बारे में जब प्रश्न पूछें तब उनके मन में और भी डाउट आने लगा कि अभी सुत गोस्वामी से पूछ तो लिए कि आप भगवान के अवतरण के बारे में बताइए। अब भगवान के अवतरण के बारे में अगर बताने लगे, बहुत सारे लीलाओं को प्रकट करने लगे, तो तब तो बहुत समय लग जाएगा। और भी आप हमको निर्दिष्ट करके बताएं, निर्दिष्ट भगवान के जो पुरुष अवतार आदि हैं उस अवतार के बारे में बताइए। ये था पांचवा प्रश्न कि भगवान के पुरुष अवतार कौन कौन है, कारणोदकशाही विष्णु या फिर महाविष्णु, फिर गर्भोदकशाही विष्णु, फिर गिरोदकशाही विष्णु। ये तीन ही परमात्मा परमेश्वर भगवान है। तो कृष्ण जो पुरुष अवतार लेते हैं उसके बारे में स्पेसिफिकली बताइए। भगवान क्यों आते हैं, उनका जो अवतार क्यों लेते हैं, इसके बारे में हम पूछें। तो उनमें से इतने सारे भगवान के अवतार हैं, तो उन अवतारों में सिर्फ पुरुष अवतार के बारे में विस्तारित हमको बताइए। तो यह था उनका पंचम प्रश्न। और छठवां जो प्रश्न, अंतिम प्रश्न था, उस प्रश्न में पूछें कि कृपा पूर्वक आप हमको बताइए भगवान के लीला अवतार। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, हम पहले भी आप सभी को व्यक्त कर चुके हैं। भगवान के पुरुष अवतार हैं, लीला अवतार है, गुण अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, सत्तावेश अवतार हैं। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। तो भगवान के जो लीला अवतार हैं, भगवान के जुग अवतार भी होता है, भगवान के जो लीला अवतार हैं, तो लीला अवतार को बताइए जहां पे भगवान निर्दिष्ट कुछ लीला को संपादित करने अवतीर्ण होते हैं। तो उसको सुत गोस्वामी बाद में जाके व्यक्त किए, जो श्रवण किए थे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के उस उपस्थित स्थान में। तो इसके बारे में व्यक्त करते बाद में दूसरे अध्याय से शुरू होता है इस सभी प्रश्नों का उत्तर। तो पहले श्रीमद् भागवतम के अध्याय में सूचना दिया गया है कि जहां पे नैमिषारण्य में ऋषि वर्ग उपस्थित है, और सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं और फिर श्रोता प्रवक्ता को सम्मानित करते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं।
फिर जो प्रवक्ता है उस श्रोता को ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो ऐसे उनके अंदर संवाद चलता है और सब प्रश्न अंतिम में प्राप्त करने के बाद सूत गोस्वामी दूसरे अध्याय से सभी प्रश्नों का उत्तर देना शुरुआत करते हैं। अब दूसरे अध्याय में वो एक एक करके बताते हैं कि क्या सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। अब ये जो पहला दो प्रश्न है, पहले दो प्रश्न का ही आज हम उत्तर देंगे, क्योंकि बाकी विषय जो है और बहुत ही विस्तारित है, और बाकी जितने भी ये जो प्रश्न है सभी प्रश्नों का उत्तर ही कंप्लीट श्रीमद् भागवतम है। तो पहला जो दो प्रश्न है उसका उत्तर दूसरे अध्याय में बताया गया है, वो भी बहुत ही विस्तारित है, उसको भी हम समय अनुसार संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो प्रश्न था कि इस जगत के सभी जीवों का मंगल किससे साधित होगा, ऐसा क्या है जिसको करने से ह्यूमैनिटी, पीपल एट लार्ज, सबका मंगल होगा, कल्याण साधित होगा। और दूसरा प्रश्न भी जो है वो भी इसके साथ ही जैसे रिलेटेड है, बहुत ही समान है। क्या है कि सभी शास्त्रों का मूल निष्कर्ष क्या है। अब ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों का ही उत्तर एक है, उत्तर है भक्ति योग। क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग करने से इस जगत में सभी जीवों का मंगल साधित होगा, मंगल होगा। और दूसरा, जहां पे सभी शास्त्रों का मूल एसेंस, द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या है कि भक्ति योग। तो भक्ति योग करने से ही ये दो चीज संपादित होते हैं। अब इसको प्रतिष्ठा कर रहे हैं सूत गोस्वामी श्लोक के द्वारा, जहां पे बता रहे हैं कि सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्सजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। के सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्सजे, के द सुप्रीम ऑक्युपेशन dharma for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. तो सूत गोस्वामी is instructing द सेजेस ऑफ नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में उपस्थित सभी ऋषियों को व्यक्त कर रहे हैं सूत गोस्वामी के देखिए सभी जगत के लोगों का मंगल कल्याण साधित होगा प्रकृत धर्मों को करके। वो धर्म क्या है? सभी पुंसाम परो धर्मो, वो परम धर्म क्या है? जो मूल धर्म है, ऑक्युपेशनल ड्यूटी जो मूल है वो क्या है? यथा बाय विच भक्ति रधोक्सजे, भक्ति करना, डिवोशनल सर्विस करना अनटू द ट्रांसडेंस, उस अधोक्षज भगवान का। तो उस भक्ति को ग्रहण करना, जिस भक्ति से जीव का हृदय शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, निरअहंकार हो, जो सभी का भला चाहे, मंगल चाहे, प्रेम करे, जिसके कारण हम देख सकते हैं इस जगत में सभी भक्त वो लोगों के मंगल हेतु कार्य को संपादित करते हैं, सभी जीवों के मंगल करने हेतु कार्य को संपादित करते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। वो सब कुछ इस जगत के त्याग करते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के भले के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं सोचते हैं। इसको बोलते हैं धर्म। धर्म हमको यही चीज सिखाता है
कैसे हम सभी का कल्याण करें, सभी का मंगल संपादित करें। ये धर्म होता है। धर्म प्रोजित कई तबत्र परमो निर्मत्सरा नाम सुताम, पहले हम बोल चुके। जो हमको निर्मत्सर बनाता है, निरहंकार बनाता है, हमारे अंदर ईर्ष्या हिंसा नहीं रहता, ये हमको धर्म सिखाता है। अगर धर्म करके हमारे अंदर हिंसा ईर्ष्या प्रवृत्तियां प्रकट होते हैं तब वो धर्म नहीं है, तब वो अधर्म है। धर्म हमको शास्त्र बोल रहा है निर्मत्सरो, हमको निर्मत्सर बनाता है, निरहंकार बनाता है। और यहां पे सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं नैमिषारण्य में ऋषियों को कि सबई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे, कि उस भक्ति को करना, जिस भक्ति से उस धर्म को करना जिससे जीव के हृदय में भगवान के प्रति वो प्रेम आए, जिससे वो इस जगत के सभी जीवों के अंदर भगवान की उपस्थिति को दर्शन करें, उनको सम्मान करे, उनको प्रेम करे, उनके कल्याण हेतु कार्य संपादित करे। अर्थात एक भक्त इसी कार्य को करता है भक्ति करके। तो अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, हमको बोल रहे हैं भक्ति करना है, भक्ति योगों को करना है। आंसर यहां पे दे दिया है, हमको क्या करना है, भक्ति करना है। और भक्ति से हमारे अंदर वो श्रेष्ठ गुण आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, हम कृष्ण को प्रेम करेंगे, इस जगत के सभी जीवों को प्रेम करेंगे। और वो भक्ति कैसा होना चाहिए उसके भी गुण के बारे में यहां पे बताया है। अब भक्ति करना तो है, वेरी नाइस, बट व्हाट शुड बी द क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट आर द क्राइटेरियाज, व्हाट आर द ब्यूटिफुल साइंस ऑफ दैट डिवोशन। अब भक्ति का सुंदर भाव क्या है उसको बता रहे हैं कि अहेतु की अप्रतिहता येयात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु की ये भक्ति जो है ये अहेतु की होना चाहिए। हम अब अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, अहेतु की कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए हमको। भक्ति करने के लिए मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि हमको कोई कार्य है, कोई उद्देश्य है जिसके लिए हम मोटिवेटेड होके भक्ति कर रहे हैं। भक्ति वो चीज नहीं है। तो अनमोटिवेटेड होना चाहिए भक्ति, और अनइंटरप्टेड, अहेतु की अप्रतिहता के जीवन में भक्ति करेंगे, उसमें कोई हेतु नहीं रखेंगे, कोई कारण, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ भगवान के संतुष्टि हेतु भक्ति करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए करेंगे, और भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनके संतुष्टि हेतु कार्य करेंगे जिससे भगवान संतुष्ट हो। यही भाव भगवत धाम में है। जो भी भगवान के नित्य धाम में है वहां पे सभी का भाव क्या है कि सभी चिंता करते भगवान के संतुष्टि हेतु कार्य करना, कि ऐसे काम को करें जिससे कृष्ण संतुष्ट हो, कृष्ण खुश हो, सदा सर्वदा नित्य हो, इसके बारे में चिंता करते हैं। और हमारे इस जगत का गुण कैसा है कि हम 24 घंटे दिवा रात्रि चिंता कर रहे हैं कैसे हम खुश हों, ऐसा क्या करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट हो पाए, अपने देह को सुख सुविधा प्रदान कर पाए, खुद प्रसन्न रहे, फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन 24/7 we just keep thinking about our own sense gratification, nothing else. But the people who all are staying there in the abode of the Supreme Personality, the Godhead, they are always, all the time thinking about the pleasure of the Lord, not about themselves, not about their own bodily pleasure. तो कार्य भी करते हैं कृष्ण के संतुष्टि के लिए, खाते भी है कृष्ण के संतुष्टि के लिए, दर्शन भी करते हैं कृष्ण के संतुष्टि के लिए, सब कुछ कृष्ण के संतुष्टि के लिए करते हैं। तो ये अंतर है।
अब हम लोग अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमारा भक्ति कैसा होना चाहिए? ऐसे अहेतु की, जहां पे हमारा कोई हेतु नहीं रहेगा, सिर्फ भगवान के संतुष्टि के लिए हम करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं अनमोटिवेटेड। अब आता है अप्रतिहता ययात्मा सुप्रशीदति, अहेतु की अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड, जो टूट ना जाए, हाँ, इंटरप्ट कहीं से अलग से कुछ ना हो जाए, जो थोड़ा जीवन में कुछ कठिन परिस्थिति आए और हम भगवान को भूल जाए। इस जगत में आए हम दुख को भोग करने, कष्ट को प्राप्त करेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुरंत ही जब जीवन में कष्ट आया तब भगवान को भूल गए, जब सुखी हैं तब भगवान को याद कर रहे हैं। ठीक है, कृष्णा थैंक यू सो मच, आप तो हैं, सब कुछ है इस जगत में, सब कुछ मंगलमय है। ठीक है, भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन जब जीवन में कष्ट आ रहा है तो तभी तुरंत भगवान को भूल गए। एक ऐसा है, ऐसा इसको भक्ति नहीं बोलते। तो यहाँ पे शास्त्र में डिस्क्रिप्शन है, अगर भक्ति है तो कैसा होना चाहिए। हम सबसे नहीं सुनेंगे, रास्ते में कौन रिक्शा वाला जा रहे हो बोल रहा है कि भक्ति घर में ही करने से होता है, अपने मंदिर में मस्जिद में जाने से भक्ति नहीं होता है, घर में बैठी भक्ति करने से हो जाता है। हाँ ठीक है भैया, आप अच्छा बात बोल रहे हो, प्रमाण कहाँ है? प्रमाण दिखाओ मेरे को, प्रूफ दिखाओ, तब आपको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। दुकान में गए, बैठ के चाय पी रहे हैं, वहां पे 10 जन आगे बहुत बड़े बड़े लेक्चर मार रहे हैं, अरे मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, और भगवान को धूप दिखाने से भक्ति नहीं होता, भक्ति हृदय का बात है। अच्छा, हृदय से भक्ति है? क्या हृदय से भक्ति है बताओ, थोड़ा हमको भी डिस्क्राइब करो, आपका भक्ति क्या है? नहीं, हमारा भक्ति ऐसा है कि भगवान कोई मूर्ति में नहीं रहते, भगवान तो निराकार है। कोई बोल रहा है नहीं भगवान तो स्वाकार है, कोई बोलता है नहीं द्वैतवाद, कोई बोलता है नहीं अद्वैतवाद, हाँ, कोई बोल रहे नहीं मायावाद। तो ये सब विषय चलता रहता है, हम इनको नहीं मानेंगे। हम मानेंगे किसको? जो शास्त्र है, शास्त्र का क्या विहित है, शास्त्रों का क्या प्रमाण है, उसी को हम मानेंगे। शास्त्रों को दिखाओ, शास्त्रों में क्या बताया जा रहा है, भक्ति का क्या डिस्क्रिप्शन है? अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रशीदति, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए। इसका क्वालिटी क्या है? ऐसा है जो हमारे आचार्य डिस्क्राइब किए हैं कमेंट्री में। इसको पढ़ो, ऐसा भक्ति भाव अपने हृदय में रखो। आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, हम आपसे अग्री कर रहे हैं, लेकिन इस भाव को आपके हृदय में रहना चाहिए। अगर आप मंदिर में नहीं जाके कृष्ण के प्रति उतना ही प्रेम रख सकते हैं जितना एक व्यक्ति हर क्षण कृष्ण को दर्शन करके, कृष्ण का स्मरण करके, कृष्ण के नाम जप करके, कृष्ण कथा को पाठ करके, कृष्ण के गुण कीर्तन करके अपने हृदय के अंदर लाता है, वैसा भाव अगर आपके हृदय में भगवान को बिना दर्शन किए आपके घर में बैठे टीवी सीरियल्स देख के आपके अंदर आ जाए, 10 जागतिक राजनीति के बारे में चर्चा करके आपके अंदर आ जाए, तब आप आइए, तब हम मानते हैं, तब तो घर बैठी भक्ति हो जाएगा। भगवान के विग्रह का, मूर्ति का पूजा करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अहेतु की अप्रतिहता, ये चीज जरूरी है। एक क्वालिटी जिस बंदे के अंदर रहेगा वो 100% है, सॉलिड है। अगर कोई इस क्वालिटी को अपने अंदर लाता है तब उसको मानेंगे हम शुद्ध भक्त, और वही क्वालिफाइड रहेगा श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का और बोलने का। निर्मत स्वरानाम सताम, तब उसके अंदर में भी वो निरहंकार विषय चले आएगा। तो यहां पे जगत के मंगल के लिए इस चीज को बताया गया है, और फिर बताए भी हैं सभी शास्त्रों का जो निष्कर्ष भी है उसको भी बता दिए कि जहां पे कि सभी शास्त्र का निष्कर्ष यही है, भक्ति योग, इसको करना, इसको करने से ही जीव का परम कल्याण साधित होता है। कि अथा पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागसः शशना श्रीतस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। के ओ बेस्ट अमॉन्ग द ट्वाइस born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according
to caste divisions and order of life is to please the personality of Godhead. क्या बताया गया है कि वर्णाश्रम जो चतुर्वर्ण बनाया है भगवान, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुना कर्म विभाग ऐसा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो वर्ण और आश्रम अनुसार सभी को समसिद्धि हरितोषणम, जो भी कार्य करेंगे, अगर अपने जीवन में परफेक्शन लाना चाहते हैं, परफेक्शन को अचीव करना चाहते हैं, तो अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को करते हुए, जहां पे अपने कास्ट डिवीजन या फिर अपने ऑर्डर ऑफ लाइफ उसमें परम ब्रह्म भगवान को मूल केंद्र में रखे, उनके तोषण के लिए, उनके संतुष्टि हेतु कार्य को संपादित करना, उसको अगर करेंगे तब जीवन में हाईएस्ट परफेक्शन को प्राप्त कर पाएंगे। कि कैसे सभी जीवों का परम मंगल साधित होगा, दूसरा प्रश्न जो था, पहले प्रश्न में ऐसे बताया था और दूसरे प्रश्न में भी जो था शास्त्र का निष्कर्ष, जीवों का मंगल साधन दोनों का ही एक ही परफेक्शन लाइफ में तभी आएगा जब अपने वर्ण और आश्रम अनुसार हरितोषण भगवान के संतुष्टि हेतु कार्य को व्यक्ति संपादित करेगा। फिर श्लोक में बता रहे हैं, तस्मात् एकेन मनसा भगवान साततं पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्याय पूज्यस्य नित्यधा। कि क्या करना है? Therefore, with one pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember and worship the personality of Godhead, who is the protector of the devotees. तो सुत गोस्वामी सनक आदि ऋषि वर्ग जो उपस्थित थे उस नैमिषारण्य में, उनको फिर व्यक्त कर रहे हैं, तस्माद एकेन मनसा, अर्थात विथ वन पॉइंटेड अटेंशन, एकदम मन को एक बिंदु में केंद्रित करके भगवान का चिंतन ध्यान करना चाहिए, श्रोतव्य सुनना चाहिए उनके बारे में, कीर्तितव्य उनके गुण कीर्तन करना चाहिए, ध्याय पूज्यस्य ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, नित्यधा नित्य रूप से, तब जाके उसके इस प्राप्त दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएगा। तो हमको अगर इस प्राप्त दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक करना है तब निश्चित रूप से हमको श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्याय पूज्यस्य नित्यदा, इस सभी चीजों को अच्छे से करना है। क्या करना है? अच्छे से भगवान की कृष्ण कथा को श्रवण करना है, भगवान के गुण कीर्तन करना है, ग्लोरीफाई करना है भगवान को, कीर्तन करना है भगवान का, और फिर भगवान का ध्यान करना है और भगवान के विग्रह का पूजा करना है नित्यदा। इसको नित्य रूप से करेंगे तो हम लोग पूर्ण रूप से ही उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो यह श्रीमद् भागवतम जो कि सभी चीजों का मूल निष्कर्ष, मूल तत्व है, सब कुछ का मूल सार है और सबसे श्रेष्ठ है। बताया गया है कि गंगा पवित्र है, गंगा में नहाने से व्यक्ति तत्क्षणात सभी पापों से मुक्त हो सकता है, शुद्ध चित्त उसका हो सकता है। लेकिन व्यक्ति जब अपने शुद्ध भक्तों से, वैष्णवों से इस भागवत की कथा को श्रवण करता है तो वो गंगा से भी श्रेष्ठ पवित्र तीर्थ के जो कुंड आदि है उसमें नहाने का फल को प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति एक बार पवित्र तीर्थ में जाता है, नहाता है, उसको तत्क्षणात उसी समय कुछ फल मिलता है जो बाद में चले जाता है। लेकिन ये भागवत की कथा को अगर शुद्ध वैष्णव से, गुरु से कोई व्यक्ति श्रवण करता है
तो निश्चित रूप से ही सर्वोत्तम उच्च गति को प्राप्त करता है। तो स्थान भगवान के नित्य धाम में प्रकट हो जाता है, तीर्थ में प्रकट हो जाता है। भगवान के शुद्ध वैष्णवों को तीर्थ से भी श्रेष्ठ बताया गया है। कोई व्यक्ति अगर तीर्थ परिक्रमा करता है तो उसको तीर्थ परिक्रमा करने का फल मिलता है, लेकिन उस तीर्थ धाम को पवित्र करते हैं भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्तगण, जिनकी उपस्थिति से धाम पवित्र होता है। और उनसे भागवत कथा को सुनने से सभी धामों में परिक्रमा करने का श्रेष्ठ फल मिल जाता है। बताया गया श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से गया, काशी, 4 धाम, 4 श्रेष्ठ बद्री का धाम, रामेश्वरम, श्री पुरी धाम से लेके द्वारका धाम, सभी का फल आपको परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। श्री वृंदावन धाम को परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। सभी पवित्र तीर्थों में स्नान करने का पवित्र फल आप प्राप्त कर लेते हैं। श्रेष्ठोत्तम व्रत तपस्या आदि का फल व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सभी शास्त्रों का मूल निगम कल्पर तरुर गलितम फलम सुखम खाद अमृतम द्रवम, तो वो अमृत है जो कि प्राप्त करने के लिए सुखदेव के पास देवतागण आए थे। तो सुखदेव गोस्वामी को बोले कि आप इस अमृत को ले लीजिए। इस अमृत को हम लोग समुद्र मंथन से, जब भगवान मोहिनी अवतार में आए थे तो वो हमको प्रदान किए थे, तो ये अमृत हमारे पास है, हमको ये अमृत नहीं चाहिए, ये अमृत आप ले लीजिए, लेके आप अमर हो जाइए। और आप जो भागवत कथा का अमृत प्रदान करने जा रहे हैं उपस्थित सभी ऋषि मुनि श्रेष्ठ व्यक्तियों को, तो उनके बदले आप एक चीज हमको दे दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी तत्क्षणात देवताओं को भत्सना किए और उनको बोले आप लोग कथे ही श्रीमद् भागवतम अमृत को धारण करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आप लोग श्रीमद् भागवतम के अमृत को इस तुच्छ अमृत के समान मानने का प्रयास कर रहे हैं। जो अमृत व्यक्ति को अमर बना सकता है, लेकिन ये जो भागवत का जो अमृत है ये सर्वोत्तम है। तो ये अगर आप करोड़ों ऐसे साधारण अमृत को लेके आए, फिर भी आप भागवत अमृत के समान इसको नहीं बना सकते। तो भागवतम इतना श्रेष्ठ है, तो इसीलिए भागवतम को हम सभी को बारंबार पाठ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। आज के दिन दान ध्यान भी करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो आज इस भागवतम के प्राकट्य ऐसे भागवतम जयंती के पवित्र मुहूर्त में हम सभी इस भागवतम के महत्व के बारे में, महिमा के बारे में श्रवण किए, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। तो आप सभी इसका प्रचार कीजिए और सभी को उत्साहित कीजिए इस भागवतम कथा को श्रवण करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा सभी को भक्ति में लेके आइए। और अपने तरफ से आप भागवतम अध्ययन करने का प्रयास करें। एटलीस्ट अगर रोजाना नहीं कर पा रहे आज के पवित्र दिन में, तो सभी को भागवत गीता दान करना चाहिए, भागवतम का दान करना चाहिए, पवित्र शास्त्रों का दान करना चाहिए, या फिर शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम को आज थोड़ा पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जिससे बहुत ही अधिक फल आज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी को बहुत धन्यवाद इस भागवतम के महिमा को श्रवण करने के लिए। हम सिर्फ प्रयास किए इस कुछ क्षण में भागवतम के महिमा को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने का। बहुत विस्तारित विषय है, बहुत विस्तारित रूप से भागवतम के महिमा को विभिन्न स्थानों में गाया गया है। विभिन्न देवतागण, किन्नरगण, चारणगण, गंधर्वगण, लोकपालगण, द्वादश महाजनगण, सप्तर्षिगण इसके महिमा का गुण कीर्तन करते हैं। तो साक्षात भगवान भी श्रीमद् भागवतम की महिमा को व्यक्त कर रहे हैं। तो इसीलिए इस भागवतम के महिमा के बारे में हम क्या बताएं आपको, तो हम सिर्फ एक संक्षिप्त प्रयास किए मात्र। तो गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से कुछ हम बोलने का दुस्साहसिक प्रयास किए, लेकिन हालांकि
निश्चित रूप से कृष्ण की कृपा से हम आप सभी को और भी ज़्यादा श्रीमद् भागवत के माधुर्य मंडित इस मधुर रस को पान करवाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ही जुड़े रहिए और उत्साह हमको प्रदान करते रहिए और सभी को प्रचार करते रहिए श्रीमद् भागवतम के बारे में और भक्ति के बारे में। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। सभी मन ही मन भगवान श्री वासुदेव से प्रार्थना करें कि वासुदेव की कृपा से भागवतम कथा के प्रति आप सभी का रुचि प्रकट हो और आप सभी बहुत ही आसक्त हो के बारंबार भागवत कथा को सुनने के लिए लालायित होते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी को बहुत धन्यवाद। हरि बोल।